हेलो दोस्तों, तो आज अपन वीडियो नंबर 7 में मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता को कंप्लीट करेंगे। जो अपन का फर्स्ट सेक्शन है, इसमें आज अपन पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है मिरर इमेज, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब। और इसमें अपन प्रैक्टिस क्लास अपन की है। इसमें अपन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अपन को। इस साइड प्रश्न चित्र दी जाता है लेफ्ट साइड में, और एक दर्पण लगाया जाता है यहाँ पर बीच में एक्स वाई करके। तो अपन को इसमें से छांटना है। एक ये चार उत्तर आकृति दी जाती है इसमें से, और अपन को एक आंसर शीट दी जाती है OMR आंसर शीट। तो उसके अंदर गोले को फिल करना रहता है, जो भी आंसर सही हो अपन का। और अपन के लिए फिर कोर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम प्रश्न लिए मैंने इसमें अपन ने। और इसके लिए अपन सोल्व करेंगे इसमें। और 20 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था अभी, वो भी लिया है मैंने। उसके 4 क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। किस तरह का पैटर्न रहता है परीक्षा में, उसको भी देख लेंगे अपन। और जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2025 के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसमें सोल्व। प्रत्येक क्लास खत्म होने के बाद आपको इसमें PDF डाउनलोड करने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी। क्लास की टाइमिंग 8 PM होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें दे रखी मैंने। और इसके बाद अपन को क्या करना है, वीडियो 1 से वीडियो 10 में मेंटल एबिलिटी सेक्शन जो अपन ने बताया दिया था आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको इस कोर्स को वीडियो 1 से वीडियो 10 में से सीक्वेंस में देखना है। जिसने भी वीडियो 1 से लेके वीडियो 6 नहीं देखी, यानी कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 नहीं देखा, वो अपन को पार्ट 1 से पार्ट 6 देख के पार्ट 7 देखना है। आपको इस तरह से सीक्वेंस में देखना है, ताकि आपका पूरा जो पेपर में जिस तरह से पूछा जाता है इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। भाग नंबर 7 है। हिंदी में प्रश्न इस प्रकार आता है। निर्देश: बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABCD से 4 चिन्हित तो 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर को चुने। तो मैंने बता दिया था आपको इसमें। अभी इसमें दे रखा था, इसमें इस साइड में आपको इस साइड दे रखा था आपको। इसमें एक प्रश्न चित्र दे रखा है, और इस साइड 4 उत्तर आकृति दे रखी, जो मैंने आपको बता दिया अभी। उसके बाद अपन को सोल्व करेंगे इसमें। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन पहले। तो इंग्लिश में भी इसी प्रकार पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन को। पार्ट 7 है। डायरेक्शन दे रखी है इसमें। देयर इन ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क ABCD आर गिवन ऑन द राइट साइड। सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड XY। यानी कि देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, मैंने बताया दिया आपको। 4 आंसर फिगर मार्क ABCD आर ऑन द राइट साइड, यानी कि राइट साइड में 4 और लेफ्ट साइड में 1 दिया जाएगा आपको। और फिगर और सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज द एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर, यानी सिलेक्ट करना है अपन को जो क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज बनेगा, जो XY पे मिरर रख रखा है अपन में उससे। और इंडिकेट योर आंसर बाय डार्क सर्कल OMR आंसर सीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी आंसर अपन का सही हो उसका क्वेश्चन का, तो उसको अपन को फिल कर देना है OMR सीट के अंदर। तो इसमें देखते हैं अपन, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन। इंग्लिश में इस तरह से आपको दिया रहता है, इस तरह से आता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर है इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में आते हैं यहाँ पर। वो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में लिखा होता है प्रश्न। तो इस तरह से आता है प्रश्न। और इसमें इस तरह से 4 उत्तर आकृति प्रश्न आकृति दी जाती है 4, और 4 उत्तर आकृति इस साइड दी जाती है। यानी 4 प्रत्येक पार्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 4 क्वेश्चन इस साइड दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन तो आपको इस साइड दिए जाएंगे, और 4 क्वेश्चन और 4 उत्तर आकृति इस साइड दी जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का 25 नंबर का। तो इसके 4 इस तरह से दिए जाएंगे ABCD, और इसका इस तरह से दिए जाएंगे। इस वाले का इस साइड दिए जाएंगे, और इस वाले की इस साइड है, और इस वाले की इस साइड है। इस तरह से दिए जाते हैं अपन को इसमें। तो इनको इरेज कर देते हैं अपन एक बार। तो इनको इरेज करके हटा देते हैं इनको। तो अपन सोल्व करेंगे अपन क्वेश्चन को। तो सोल्व करते हैं अपन। तो अपन को इस तरह से दे रखा है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। जिसने भी मैंने करा रखा है इसका सोल्यूशन भी, बिल्कुल जिसने पूरे पार्ट का सॉल्यूशन करा रखा है, तो वो वीडियो भी देख लेना। आपको लास्ट में शो कर दूंगा मैं इसको वीडियो को। तो इसमें देखते हैं अपन, वीडियो को लास्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो इसको शुरुआत करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए हो। तो इसमें इस तरह से दे रखा है अपन को, डायग्राम बना रखा है इसमें इस तरह से। तो अपन को देखना रहता है जो हिस्सा मिरर के पास है वही मिरर के पास आएगा। यानी कि जो अगर इस साइड दे रखा है अपन को एक खाली वाला हिस्सा यहाँ पर इस तरह से बना हुआ, तो ये मिरर के अगर अपन मिरर लगाएंगे इस जगह पे, तो इस साइड अपन को क्वेश्चन इतनी बार पढ़ लो कि अपन को वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अपन डायरेक्ट डायग्राम से समझ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन है, वो किस तरह सोल्व करते हैं इनको। तो अपन को वहाँ पर टाइम बचेगा अपन के ये वाला क्वेश्चन पढ़ने का। तो क्वेश्चनों से समझ जाएंगे, यानी मिरर है तो मिरर करना है अपन को, फटाफट करते जाओ उसमें सोल्व। तो इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा तो पास में आएगा अपन के यहाँ पर। तो इस तरह से दे रखा है ना, तो ये वाला हिस्सा इस तरह हो जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा, और इस तरह से उभरा हुआ हिस्सा इस तरह से जाके इस तरह से जाके ये इस तरह से यूँ हो जाएगा। यानी कि ये वाला हिस्सा पास में, तो पास में रहेगा।
तो इस तरह से आएगा। तो यानी कि ये वाला हिस्सा इसके अंदर मिल रहा है अभी, और इसके अंदर नहीं है, यानी कि इस साइड खाली है ना, तो खाली आएगा ये, इस साइड ये बन के आएगी, तो ये हटा देंगे इसको। उसके बाद इसके अंदर इस साइड ये ना, तो ये पार्ट भी आना जरूरी है, यानी कि जो पार्ट दे रखा है मिरर के जो प्रश्न आकृति के अंदर वो पार्ट पूरा आना ही चाहिए। तो मिरर में तो सेम रहेगा इस तरह, ये पार्ट इसके अंदर गायब है। उसके बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करने अपन को। अगर अपन मिरर में जो चीज़ लगाएंगे तो वो सेम दिखती है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा उसमें कोई चीज़ लगती नहीं है एक्स्ट्रा मिरर के अंदर देखेंगे तो अपन, तो ये भी हट जाएगा इस हिसाब से। तो अपन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह करते हैं क्वेश्चनों को सोल्व अपन, बाकी के को अपन हटा देंगे, इनमें से हटा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो इसका राइट आंसर अपन के पता चल गया था कौन सा हो गया था इसका राइट आंसर, अपन के इसका टिक कर देंगे अपन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को सोल्व करेंगे अपन। तो ये आकृति जिस तरह बन रही है तो इस तरह से बनेगी बाकी की। और जो अगर ये नीचे है ना इस तरह से, अगर ये नीचे हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नीचे है तो ये नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा मिरर में। तो जिसमें ऊपर है उसको हटा देंगे, इसके अंदर ऊपर है तो इसको हटा देंगे अपन। इस तरह से करेंगे कि क्वेश्चनों को सोल्व। अगर ये ऊपर बॉक्स बन रहे हैं ना तो बॉक्स ही रहेंगे, कोई खुला हुआ हिस्सा नहीं आएगा इसके अंदर, खुले हुए हिस्से आ रहे तो हटा देंगे इसको। और उसके बाद इसकी आकृति इस तरह से बन रही है बॉक्सों में। अगर ये बाहर की तरफ है, इनका मुड़ा हुआ मुंह, तो बाहर की तरफ ही आएगा, अंदर अंदर की तरफ नहीं आएगा मिरर में, तो सेम रहेगा। तो अंदर किसके अंदर है, बाहर इस तरह से दे रखी ना, तो मिरर इसका इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो इस तरह से किसके अंदर बन रहा है, इस तरह से सी ऑप्शन के अंदर बन रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंदर की तरफ कर दिया मुंह, तो इस तरह से ये भी हट जाएगा। इस तरह से हटाते हैं अपन, इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलते हैं और हटाते जाते हैं इनको। तो अपन इसको इरेज कर देंगे यहाँ से इन सभी को, ताकि अपन पे स्पेस बच जाएगा इसमें सोल्व करने का। तो इसमें अपन का ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया इस तरह से। अपन अब क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे तो इसमें अपन को अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए किसका किस तरह से बनता है। अपन को याद भी नहीं होगा तो भी कर देंगे अपन। तो एक एक अक्षरों को पकड़ लेंगे, एक एक जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है उनको पकड़ के अपन सोल्व कर लेंगे। अगर एम का रहता है सेम रहता है एम का, तो एम तो सेम रहेगा। तो एम किस किस के अंदर सेम है, अगर एम जिस तरह दे रखा है ना तो इस तरह से बनेगी उसकी मिरर इमेज। यहाँ पर दर्पण लगाएंगे तो एम का सेम ही रहेगा, पलट के जाएगा तो सेम दिखेगा एम। तो जिसके अंदर एम सेम है उसको तो रख लेंगे, जिसके अंदर कुछ चेंज आ रहे हैं, जैसे अभी एम उल्टा हो गया तो एम तो उल्टा नहीं होगा, तो सीधा है तो सीधा ही आएगा। अगर अपन मिरर में फोटो देखेंगे अपन का तो सीधे ही दिखेंगे अपन, उल्टे थोड़े दिखेंगे उसके अंदर कि अपन की गर्दन ऊपर, या तो गर्दन अपन के ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगी, नीचे थोड़ी दिखेगी मिरर के अंदर। तो इस तरह से दिखे जाते हैं पार्ट। तो इस तरह से ही इसके अंदर ये उल्टा हो रहा है, इसके अंदर भी उल्टा हो रहा है, तो अपन पे दो बचे। अब तो दो को भी सोल्व कर लेंगे अपन। अगर टी सीधा है तो सीधा ही आएगा, इसके अंदर उल्टा हो रहा है तो उल्टे वाले को तो हटाए देना है अपन को। इस तरह से अपन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सोल्व। तो इनमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ये तो ऐसे इस तरह से हो जाते हैं सोल्व है। तो अपन ने इसका भी कर लिया क्वेश्चन को सोल्व। तो ये वाला अपन का कौन सा हो गया इसका राइट आंसर, ए वाला इसका राइट आंसर हो गया। अपन अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपन का इस तरह से बन रही है। एक एक पार्ट को पकड़ लो जिससे सोल्व होते जाएंगे, तो पूरा देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे अपन। जैसे मैंने एरो पकड़ लिया तो एरो मिरर से बहुत दूर है, एरो इस जगह मिरर लग रहा है ना यहाँ पर, तो इससे इस साइड है एरो, तो एरो उस पीछे ही दिखेगा यहाँ पर। ये जगह तो खाली आएगी तो एरो इस साइड चल जाएगा पीछे साइड। तो पीछे साइड किसके अंदर नजर आ रहा है अपन को, इसके अंदर है, इसके अंदर पास में आ गया मिरर के यहाँ पर है। तो मिरर के पास में तो आएगा नहीं, पास का मतलब है मैं इस तरह बता रहा हूँ आपको, इस तरह से हिस्सा है ना खाली वाला, इस तरफ एरो है तो ये घूम के आएगा मिरर में, तो इस तरह चल जाएगा पीछे साइड ये। तो पीछे साइड जिसके अंदर है, इसके अंदर आ गया तो ये हटा दिया था अपन ने, इसकी साइड है पीछे, इसकी साइड है पीछे, यानी कि अब कितने आकृति बची अपन पे, 3 बची। और उसके बाद ये हिस्सा अगर पीछे, अगर पीछे है ना तो पीछे रहेगा है, तो इसके अंदर पीछे, इसके अंदर पीछे, यानी सभी के अंदर पीछे। अभी इसमें तो सभी के अंदर पीछे है, उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है अपन और देख लेंगे। इसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ी दिखेगा एक बार और अपन को इसमें। तो इसके अंदर अपन ने देखा था, इसमें ये वाला अपन का कौन सा हो गया था, इसका तो ये हो गया था। इसके बाद इसमें देखेंगे अपन, अगर ये वाला इस तरह से बन रहा है अपन के डिज़ाइन में, तो इस तरह से ये हिस्सा इस तरह से बन रहा है, और ये बॉक्स इस तरह से बन रहा है, और ये एरो इस तरह जा रही है, और ये हिस्सा इस तरह भरा हुआ है, और ये खाली है, इस तरह से बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज। तो इस तरह से आएगा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल भी इस तरह से पास में आएगा। तो ट्रायंगल पास में किसके अंदर है, ट्रायंगल ही दिखना चाहिए अपन, वो इसमें ट्रायंगल चेंज हो रहा है, इसमें भी ट्रायंगल चेंज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ गया, ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे यहाँ ट्रायंगल के अंदर, यहाँ ये ट्रायंगल दे रखा है ना यहाँ पर छोटा वाला, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस थे, तो इसलिए अपन ने हटा दिया। उसके बाद इसमें पास में आ ही रहा था ये वाला हिस्सा, इस साइड जाता तो इस साइड आ रहा है, तो ये भी हटा गया था। तो इस प्रकार अपन का ऑप्शन नंबर है इसमें राइट आंसर हो गया। इस तरह करते हैं इनको सोल्व अपन।
तो धीरे धीरे सोल्व कर लेते हैं अपन इनको। तो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया फास्ट तरीके से सोल्व इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया था। तो अपन के क्वेश्चन पे पूछते हैं अपन जो भी 10 क्वेश्चन। तो मैंने इसका ये भी लिया है, इसमें अंदर अपन के लिए जो भी अल्फ़ाबेट है इसके A to Z। तो इस पर देख लेना आप, इसकी PDF दी जाएगी, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना या तो बना के देख लेना, ताकि आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। तो इसको देख लेना आप, जो मैंने राउंड में कर रखे हैं, जिसे इसमें तो ये सेम रहते हैं इनके, इसलिए मैंने राउंड कर रखा है इनको। तो अपन अगला देखते हैं, क्वेश्चन पे पहुँचते अपन। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन गए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसमें इस तरह से आकृति दे रखी। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक पार्ट ले लेते हैं तो कंफ्यूज होंगे, अगर सारों को साथ ले जाएंगे तो अपन तो एक एक पार्ट चेंज कर लेते हैं अपन। जिस तरह से मैंने बताया था आपको, इस तरह से एरो दे रखी है इसके अंदर, और इस तरह मिरर लगा रखा है। तो इस तरह से घूमेगा तो इस तरह से दिखेगी और इस तरह से जाएगी, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर एरो और एक सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, कोई भी पार्ट हटेगा नहीं, ना तो कोई पार्ट ऐड होगा ना कोई हटेगा इसमें पार्ट। तो इस जिस तरह से दे रखी है उस तरह से ही आएगी आकृति, सेम टू सेम। बस बाकी की इसकी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन जो भी मिरर में पलट जाएगी। इसके अंदर एक पार्ट गायब है इसमें एरो का, तो इसको हटा देंगे अपन, कुछ पार्ट गायब होगा नहीं इसके अंदर। उसके बाद अगर 7 नुमा आकृति बन रही है, सीधी है ना, 7 नुमा आकृति इस तरह से बन रही है, तो ये सीधी आएगी, ये 7 का मुंह नीचे नहीं जाएगा, यानी कि जो पार्ट ऊपर है ऊपर ही रहेगा। तो इसके अंदर नीचे आ रहा है तो इसको भी हटा देंगे अपन। इस तरह से करते हैं अपन के। अब 2 ही ऑप्शन बचे अपन के पास। अगर ये आकृति इस तरफ है तो एरो का मुंह इस तरफ है, तो मिरर के पास ही आएगा, दूर नहीं जाएगा इससे, यानी कि ये आकृति इस तरह से बनेगी, यानी एरो से अपन एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को इसको। तो इन दोनों में से ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अपन को पता चल गया कि इस तरह से बनेगी आकृति। ये 7 इधर जाते इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये वाली आकृति बी के अंदर है, ये एरो का मुंह इस तरफ चल गया था। ये जो सेम टू सेम तो आएगी नहीं इसमें, सेम टू सेम तो लेना है नहीं अपन को, सिमिलर फिगर थोड़ी ना है। तो मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में तो चेंज होएगी, इधर जाके पलट जाएगी ये। तो इस तरह से करते हैं इनको सोल्व। तो अपन के ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी को हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अपन अगला देखते हैं। तो अगले के लिए अपन सोल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को भी। तो अपन ने देख ही लिया था, अल्फ़ाबेट देख लेना अब एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो एक एक अल्फ़ाबेट पकड़ के सोल्व करेंगे अपन। ए और वी तो सेम रहता है, ए को मिरर में ले जाएंगे तो ए भी सेम रहेगा, वी को ले जाएंगे तो वी भी सेम रहेगा। तो इनके तो देखने कोई फ़ायदा है नहीं अपन को, तो ए वी को देखने का। तो अपन देखेंगे इसमें क्या देखेंगे अपन, इसमें देखेंगे अपन क्या नाम है, पी देखेंगे। तो पी देखेंगे, पी अल्फ़ाबेट देंगे तो पी को ले जाएंगे तो पी इस तरह से दिखाया, यानी उभरा हुआ मिरर के पास है तो मिरर के पास ही रहेगा हिस्सा। तो इस तरह से पी की आकृति बनेगी अपन के पास। तो पी को बनाएंगे अपन। तो पी किस किस के अंदर है, इस तरह से। तो पी तो सेम है इसके अंदर, तो इसको तो हटा देंगे अपन। इसके अंदर उभरा हुआ हिस्सा इस साइड आ रहा है जैसे पूछा है अपन को, और भी इस तरह है तो सेम ही नज़र आ रहा है अपन को। तो इसका तो मिरर सेम बन गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपन अगला पार्ट भी देख लेते हैं। अगर अपन को फर्स्ट वे में मिल गया अपन का राइट आंसर, जो अपन को डिमांड हो रही है इसके अंदर, जैसा मिल रहा है अपन को पार्ट, जैसा अपन ने पूरा बना के सोल्व कर लिया अपन को मिल गया एक बारी में, तो वही टिक करके अपन को राउंड गोला भर देना है। अपन को चेक नहीं करना तो कैसे गलत है कैसे सही है। तो अपन को तो बस इसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से करना है अपन को यहाँ पर। तो घर पे तो बाकी का तो पेपर में तो अपन को इस तरह से जो मिलता जाए उसको सोल्व करते जाना है जल्दी जल्दी। तो इसको देखते हैं अपन। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो। तो इस तरह से अपन देखेंगे इसके अंदर किस तरह गलत है। जो पार्ट सीधा है ना सीधा रहेगा, इसमें उल्टा कर दे इसमें, तो इसमें ए को उल्टा कर दे इसलिए गलत है। और इसके अंदर वी उल्टा है ना, वी तो इस तरह बनती है, इसको वी को उल्टा कर दे इसने इस तरह से, वी सी इस तरह से बनती है तो वी को उल्टा कर दे तो ये भी हट जाएगा। इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो गया अपन का, बी वाला इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह करते हैं क्वेश्चनों को सोल्व। अपन अगला देखते हैं अब। तो इसमें भी अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। वो 3 लेटर वाला था, ये 3 अल्फ़ाबेट, वो 3 अल्फ़ाबेट वाला था, और ये 4 अल्फ़ाबेट वाला आ गया। तो इसको भी अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। 3 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपन को। तो अपन को सोल्व करना होना चाहिए किस तरह सोल्व करते हैं। तो मैं आपको इसमें 10 क्वेश्चन ही सोल्व करा रहा हूँ, और 4 तो 14 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करो कि आप 150 150 जितने क्वेश्चन हो सोल्व कर लो आप। तो इस तरह से अगर पी है तो पी इस तरह बनेगा, अपन ने देख ही लिया था। पी इसके अंदर नहीं है, सेम है, इसके अंदर बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, इसके अंदर तो पी आ ही नहीं रहा, तो इसको भी हटा देंगे। तो इससे कोई मतलब है नहीं अपन को। पी तो पी आगे तो आगे रहेगा यहाँ पर, तो पी पीछे थोड़ी जाएगा, तो जो हिस्सा आगे तो आगे रहेगा। तो अगर अपन मिरर में देखेंगे तो आगे, अगर अपन आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे, पीठ थोड़ी दिखेगी अपन की, जिस तरह देखेंगे उस तरह दिखेगा अपन को। तो इस तरह से अपन को इस तरह से देखना रहता है। तो इन 2 बचे अपन के पास, तो दोनों में से अपन देखेंगे जो हिस्सा पीछे तो पीछे रहेगा। अगर सी पीछे
पी तो आगे आगे था तो पी से हो गया अपन का 2 बचे। अब इसके बाद अपन सी पीछे पीछे, तो सी पीछे पीछे दिखेगा, इसके अंदर ओ आ रहा है तो ओ तो आएगा ही नहीं, तो ये भी हट जाएगा। इस प्रकार अपन का राइट आंसर निकल के आ गया बी नंबर। तो बी राइट आंसर हो गया अपन का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह करते हैं इनको सोल्व, नंबर वाई तो पी के बाद होता तो पी के बाद ओ आएगा। इस तरह नंबर वाई चलते रहते हैं इनके सीक्वेंस, तो सीक्वेंस से भी हटा देते हैं अपन। इस तरह से जल्दी जल्दी सोल्व करने का तरीका है, एक एक पार्ट को पकड़ के, एक एक अल्फाबेट को पकड़ के। तो अपन अगला देखते हैं। अगर ये एरो का मुंह इस साइड है तो इस साइड ही रहेगा, और इसका विपरीत डायरेक्शन में तो विपरीत डायरेक्शन में रहेगा मुंह। तो इस तरह सोल्व करते हैं। और ये उबरा इस साइड है ना, तो मिरर में इस साइड आएगा इस तरह चेंज होके, और ये इस साइड है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये एरो इस साइड रहेगी और उबरा उससे पास आएगा मिरर के, यानी कि ये चेंज होते ही मिरर में इस तरह से दिखेगी आकृति। तो इसमें तो तीनों एरो को मुंह इस साइड हो गए, यानी कि एरो का तो कोई डायरेक्शन को चेंज ही नहीं करनी, पार्ट में तो कोई गड़बड़ करनी नहीं अपन को, बस जो आकृति जैसे की जैसे ना पलट के इस तरह दिखाई देगी। इसमें एरो का मुंह सीधा कर दे, तीनों का एक दिशा में कर दे तो हट जाएगा ये वाला। फर्स्ट ऑप्शन हट गया। सेकंड ऑप्शन बचा अपन के, सेकंड ऑप्शन को देख लेंगे अपन। सेकंड ऑप्शन मिल रहा है अपन का राइट आंसर की हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन तो मिल ही गया अपन को एक बार में। और थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है, ये उभरा उससे बाहर है ना, तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्यों आएगा, तो ये भी हट जाएगा। तो इसके बाद अपन को देखना है, ये एरो के निशान बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर क्यों जा रहा है लाइन पे, ये इस साइड क्यों आ रहे हैं, तो इस साइड है तो इस साइड ही रहेंगे बाहर की तरफ, तो ये भी इस साइड आ रहे हैं अंदर, तो ये भी हट जाएगा। तो इस तरह रहता है इनको सोल्व करने का तरीका। तो ये इनका सोल्व करने का तरीका। तो अपन आगे देखते हैं अब। तो इसमें अपन का ऑप्शन नंबर सही हो गया था, अपन का ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से करा जाता है इन क्वेश्चनों को सोल्व। तो अब इसमें मिरर लगाएंगे अपन, इस वाले पार्ट में भी एक्स वाई मिरर करके दे रखा है अपन को। जो अपन के पास में पार्ट है ना त्रिभुज का, ट्राइंगल का तो कोई चेंज होता है नहीं, अगर ट्राइंगल जैसा ही दिखाए, अगर सीधा होगा तो सीधा ट्राइंगल दिखाई देगा। ट्राइंगल अगर अपन इसमें देखेंगे मिरर में तो ट्राइंगल सेम ही दिखाई देगा, इसमें कोई पार्ट चेंज। अगर उल्टा देखेंगे तो उल्टा भी सेम ही दिखाई देगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जब ट्राइंगल पहले सीधा पहले उल्टा है तो उल्टा ही दिखाई देगा, अगर उसके पहले अगर ट्राइंगल पहले उल्टा है तो उल्टा ही दिखाई देगा, बाद में सीधा है तो सीधा ही दिखाई देगा। इस तरह अगर कोई एरो सीधी है तो अगर कोई एरो थर्ड नंबर पे उल्टी है तो उल्टी दिखाई देगी, और फोर्थ नंबर सीधी तो सीधी दिखाई देगी। इस तरह से दिखाई देते हैं। एरो का कोई चेंज होगा नहीं, एरो जैसी जैसी दिखाई देगी, अगर उल्टी होगी तो उल्टी दिखाई देगी, सीधी होगी तो सीधी दिखाई देगी। सिंपल बात है इसके अंदर, तो इनमें कोई चेंज होगा नहीं, यानी कि जो जैसे है वैसे दिखाई देगा। बस इसमें जो इनका पार्ट की जगह ना चेंज हो जाएगी, मतलब जिस तरह अगर ये मिरर के पास है तो ये हिस्सा मिरर के पास ही रहेगा इस तरह से। तो इसमें एरो पास में आ गई मिरर के यहाँ पर, तो एरो तो जो पीछे थी पीछे रहेगी आकृति, यानी कि इसको ले जाएंगे अपन चेंज करके, तो इस तरह से पलट के इस तरह पे होगी है, इस तरह से पलट के यहाँ पर आएगी, यानी कि उल्टा हिस्सा पहले फिर सीधा, यानी कि उल्टा सीधा। इस तो हटा देंगे ऑप्शन को, ये ऑप्शन हट गया अपन का। और उसके बाद अपन देखेंगे इसमें सीधा आ गया, इसमें ट्राइंगल पहले, इसमें पहले ट्राइंगल कौन सा है, उल्टा है, इसके अंदर सीधा है, तो ये भी हट जाएगा। इसके अंदर सीधा ट्राइंगल आ रहा है इसलिए हट गया है। उसके बाद इसमें ट्राइंगल सीधा है, इसमें भी ट्राइंगल सीधा है, ये भी हट जाएगा। तो इस प्रकार अपन का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह करते हैं क्वेश्चनों को सोल्व अपन। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह करते हैं इसे क्वेश्चनों को सोल्व अपन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे अपन, इसमें इस तरह से दे रखा है अपन को। तो जो पार्ट ऊपर है सर्कल, तो सर्कल ऊपर ही दिखाई देगा, मल्टीप्लाई नीचे, तो मल्टीप्लाई या एक्स कुछ भी बोल दो अपन से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायग्राम में। तो जो पार्ट ऊपर है ऊपर ही दिखाई देगा। अगर इस तरह से दे रखा है तो सर्कल ऊपर ही आएगा, अगर एक्स दे रखा है तो एक्स, यानी इनका भी कोई चेंज नहीं होगा, एक्स और ओ तो कोई चेंज होते ही नहीं, तो इस तरह से दिखाई देंगे। डिब्बा हो या कोई भी हो, तो इस तरह से पलट के अपन इस तरह ले जाएंगे तो इस तरह से दिखाई देंगे, यानी जीरो या एक्स या जीरो या मल्टीप्लाई कुछ भी बोलो, तो ये पार्ट आगे रहेगा। उसके बाद ये अगर मल्टीप्लाई के पीछे ना तो पीछे रहेगा, ये ऊपर नीचे खाएँ भी चेंज नहीं होगा पार्ट भी। तो ये सेम आ रहा है अपन को, सेम मिल रहा है, सेम एग्जैक्ट इसी तरह से जो पलट के जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो गया। उसके बाद ये किसे गलत है इनको भी देख लेते हैं अपन। ये पार्ट पीछे था तो पीछे रहेगा, आगे किसे आया। और इसके बाद ये मल्टीप्लाई नीचे था तो ऊपर कैसे आया, ये भी हट जाएगा। इसके बाद ये पीछे था, ये ऊपर कैसे आ गया, ये भी हट जाएगा। डायरेक्शन कोई चेंज होगी नहीं, सेम, बस ये इनकी लोकेशन ये लेते हैं ना ये डायग्राम, बस इधर पलट के उल्टा हो जाएगा, मतलब इस तरह से चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरह आ जाएगा जिस तरह से डिमांड करी गई है मिरर इमेज में। जिस तरह से पलटते हैं उस तरह से ही आएगा, कुछ भी आकृति को चेंज करना नहीं अपन को, जिस तरह से पूछा है उस तरह से करना है अपन को। अगर मिरर पूछेगा तो मिरर में ले जाना है अपन को, ऊपर नीचे पार्ट चेंज नहीं करने, इधर से इधर जगह चेंज नहीं करने इनकी, जिस तरह से दे रखे उस तरह से आएंगे। अगर जीरो के पास एक्स है तो जीरो के पास एक्स ही रहेगा, इस तरह से रहते हैं।
तो अपन आगे देखते हैं। तो इसमें अपन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया था, जो सेम है अपन के पास इसमें। उसके बाद देखेंगे अपन इसको, तो इसमें क्या दे रखा है आगे सी है, तो सी इस तरह से जाएगा मिरर में, तो इस तरह से दिखाई देगा। तो सी इस तरह से किस किसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। अब उसके बाद क्या देखेंगे अपन, उसके बाद बराबर है तो बराबर ही आएगा इसमें, बराबर इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है। उसके बाद क्या है, गोला है तो गोला ही आएगा, तो गोला इसके अंदर खाली कैसे हो गया, भरा है तो भरा ही आएगा ना, कुछ भी चेंज नहीं करना, पार्ट को जिस तरह से दे रखी है उस तरह से दिखनी चाहिए अपन को आकृति। तो अगर सर्कल भरा हुआ है तो सर्कल भरा हुआ है, अगर इस तरह से भरा हुआ है तो ये लाइन इस तरह से आ रही है तो मिरर में जाते इस तरह से हो जाएगी, यानी कि इस तरह से हो जाएगा ये। और उसके बाद एक से तो एक्स आएगा, ये वाली आकृति देखना है किसके अंदर मिल रही है अपन को, इस तरह से सोल्व करेंगे इनको। तो अपन एक एक जो भी चीज़ दे रखी है एक एक पार्ट से अपन एलिमिनेट करते चलते हैं ऑप्शनों को, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं अपन पे, इनको इस तरह से इस वाले लॉजिक से सोल्व हो, यानी ये पार्ट से ही एलिमिनेट होंगे। अब ये दोनों ऑप्शन बचे जो भी होंगे इसमें राइट आंसर इस तरह से, इसमें सीधी कर दी ये वाली गोले में सीधी लाइनें कर दी, इसमें जिस तरह से पूछा गया था ये सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अपन आगे देखते हैं। अब आगे अपन इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार करेंगे। सर्कल होगा तो ये अगर अपन को सर्कल बनाए दे रखा है तो सर्कल सभी के अंदर है, इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को बस पार्ट लेना है अंदर के। अगर प्लस से पकड़ लेते हैं अपन, प्लस पास में तो प्लस प्लस पास में रहेगा यहाँ पर, तो प्लस किस किसके अंदर है, इसके अंदर मल्टीप्लाई आ गया तो हटा देंगे इसको, इसके अंदर प्लस, इसके अंदर प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो इसको भी हटा देंगे अपन। तो इसके बाद क्या देखना है अपन को, इसके अंदर अगर माइनस ऊपर है, अगर माइनस ऊपर है तो माइनस यहीं आएगा ऊपर, यानी पलट के इधर आ जाएगा, ऊपर नीचे कोई भी ले जाना नहीं। अगर ये भागित नीचे तो भागित नीचे ही आएगा, इस तरह से बस चेंज हो जाएगा, इधर जाके पलट जाएगा, और आगे पार्ट है तो आगे रहेगा वो इस तरह से। तो इसमें अपन को क्या कर रखा है, माइनस किसके अंदर है, ऊपर माइनस इसके अंदर है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इसके अंदर भागित आ गया था इसलिए गलत हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, जो बिल्कुल अपन को मिरर इमेज बन रहा है इसका, सेम मिरर इमेज हो गया इसका। उसके बाद अपन को इस तरह से बॉक्स दे रखा है, इसका मिरर बनाना है अपन को। अगर ये लाइन इस तरह है ना तो मिरर में जाने के बाद इस तरह हो जाएगी, ये बॉक्स में के अंदर, इस बॉक्स के अंदर इस तरह से हो जाएगी। बॉक्स बनाने थे पहले सही ढंग से, बॉक्स बना के इस तरह से हो जाएगी लाइन। तो ये वाला बॉक्स देख लेना है अपन को, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, जिस तरह से मांगा गया है उस तरह से प्लस का निशान बना लेंगे इसमें। और उसके बाद अपन को देखना है कि ये वाली आकृति किसके अंदर नज़र आ रही है, तो इसे देख लेंगे अपन। तो इस तरह से अपन को ये लाइन इस तरह से आ रही तो हटा देंगे इसको। और उसके बाद तीनों में जिस तरह से पूछा गया इस तरह से, उसके बाद अपन में अगर यहाँ पर बराबर का निशान यहाँ दे रखा है तो ये जाने के बाद अगर ये मिरर में पलटेगा तो इस तरह से दिखाई देगा। ये लाइनें इस तरह से जा रही है ना, तो इस तरह से हो जाएगी मिरर में जाने के बाद। तो इस तरह से किस किस के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर तो ऊपर चलेगी, ऊपर क्यों जाएगी, नीचे है, लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे रहेगी ना ये, तो ये भी हट जाएगा ऑप्शन। उसके बाद अगर सर्कल ऊपर है, अगर ये सर्कल यहाँ पर ऊपर है इसके ऊपर, तो ये जाने के बाद यहाँ ऊपर ही रहेगा ना ये, तो इसके अंदर है ऊपर, तो ऑप्शन नंबर अपन का सी सेम मिल रहा है। उसके बाद ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो अपन को पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, जो मिरर इमेज जो पूछा गया अपन से। तो अपन आगे देखते हैं अब, तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। तो इसको भी कर लेंगे अपन सिंपल तरीके से सोल्व बिल्कुल। तो इसमें इस तरह से बना रखा है अपन को, तो इसमें एक एक पार्ट को ले लेंगे अपन, इस तरह से बॉक्स से अपन के पास इसमें, और इस तरह से एक आकृति जा रही लाइन, और इस तरह से डबल लाइन नुमा इस तरह से जा रही है। तो ये वाली लाइन नुमा आकृति है ना, तो मिरर से थोड़ी दूर ही रहेगी ये, तो ये वाला पार्ट से कर लेते हैं पहले अपन। तो ये पार्ट इस तरह से हो जाएगा, इसमें चेंज इस तरह से आएगी चेंज होके, तो इस चेंज होके इस तरह से आएगी, ये दिखेगी, तो ये चेंज होगी तो इस तरह से दिखेगी। तो किस किस के अंदर दिख रही है, तो इसके अंदर तो अपन को आगे लेना ही नहीं ना पार्ट, ये आगे तो पीछे जाएगी, तो आगे इसके अंदर, और इसके अंदर भी सेम दिख रही है अपन को जिस तरह से पूछा गया है, यानी कि इसके अंदर तो इस तरह तो रहेगी नहीं है, तो ये बैठ जाएगा। उसके बाद अगर अपन इस लाइन को पकड़ लेते हैं ना, तो ये लाइन इस तरह से है ना, तो इस तरह से हो जाएगी ये लाइन। तो इस तरह से लाइन किस किस के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, और इसके अंदर भी थी पहले, तो नहीं इसके अंदर नहीं है, जिस तरह से पूछा गया है इसके अंदर नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, ये तो हट ही गया था अपन को। उसके बाद ये ले जानी अपन को लाइन, तो ये वाला इस तरह हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो मिरर में। तो इस तरह से अपन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अपन की इसकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए। अपन आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अपन आगे देखते हैं अब,
तो इसमें अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए, 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए अपन ने इसके अंदर। और 4 जो अभी आए थे 20 जनवरी 2024 को, तो वो भी सोल्व कर लिया अपन ने। तो अपन ने, और जिसने कोई प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन की ज़रूरत है वो इसमें जाके कर लेना। इसमें 100 क्वेश्चन सोल्व कराए मैंने मिरर इमेज के, तो उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जो पहले पुराने पुराने पेपर है, बहुत सालों के, 5 7 8 साल पुराने पेपर है, तो उसको भी सोल्व कराया मैंने इसमें। तो इसमें देख लेना अगर जिसको ज़रूरत है। और बाकी की अब अगली क्लास में मिलते हैं अपन, पार्ट नंबर 8 में मिलते हैं अपन, तो अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।